10 रुपए के बिस्कुट वाले शादाब भाई के केस से हर यूट्यूब क्रिएटर को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 5 लीगल लेसन सीखने को मिलते हैं। उन्हीं को आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी रील जो शायद 1 मिनट से भी कम की हो और एक क्रिएटर पर एफआईआर, गिरफ्तारी, आईटी एक्ट के प्रावधानों तक का सामना करना पड़ सकता है। जो अभी हमने शादाब भाई जो 10 रुपए का फेमस बिस्कुट वाला जो रील जिनकी है, उनके मामले में हमने देखा है। सिर्फ एक रील ने जिंदगी बदल दी। और अब डरने वाली बात यह है कि आज ऐसा किसी भी क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं शादाब डकैती केस से मिलने वाले 5 सबसे बड़े कानूनी लेसन्स की, लीगल लेसन्स की। अगर आप रील, शॉर्ट, व्लॉग्स या फिर किसी भी तरीके का सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए समझना और सीखना बहुत जरूरी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अदरवाइज अगर आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया को देखते भी हैं तभी भी आपके लिए इस जो वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, इसको जानना बहुत जरूरी है, लेसन्स को जानना बहुत जरूरी है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आगे बढ़ने से पहले स्टार्टिंग के अंदर हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शादाब डकैती केस के अंदर हुआ क्या है। एक्चुअली में उनकी एक रील वायरल होती है और उस रील में एक माइनर यानी कि एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है और उसमें महिलाओं से जुड़े हुए आपत्तिजनक शब्द बोले जाते हैं। बच्ची के रेफरेंस में कोई यूज नहीं होते, बच्ची की मम्मी के रेफरेंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो महिलाओं से जुड़े हुए कुछ आपत्तिजनक शब्द यूज होते हैं, जिस पर लोगों ने, कुछों ने शिकायत कर दी और अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से लिया। फिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और डकैती साहब को हिरासत में लिया गया और उन पर ऑब्सिनिटी यानी कि अश्लीलता, पब्लिक मोरालिटी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और बाद में क्रिएटर को हालांकि जमानत मिल गई, शादाब भाई को जमानत मिल गई, क्योंकि जो बीएनएस की धारा 296 लगी है जो अश्लील एक्ट के लिए है, वो एक बेलेबल है कि मतलब अगर किसी के ऊपर वो चार्ज लगेगा तो बेल इजीली मिल जाती है। ठीक है, एक बात उसके बारे में भी हम आगे से बात करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन कंटेंट कानून से बाहर नहीं है, उसके ऊपर भी कानून लगता है और इसके ऊपर हमने बहुत सारे आपके लिए सेशंस बनाए हुए हैं क्रिएटर्स के लिए। पूरी यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट भी है हमारी सोशल मीडिया लॉज पर, आप उसको भी देख सकते हैं। ऑनलाइन कंटेंट भी कानून से बाहर नहीं है। आपकी एक रील जो है वो सबूत बन सकती है, आपका कंटेंट आपके खिलाफ ही एक केस बन सकता है। और अब आते हैं असली बात पर, कौन से वो 5 लीगल लेसन्स हैं जो इस पूरे केस से हमें सीखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला कानूनी लेसन है वो ये है कि माइनर को किसी भी सजेस्टिव या फिर रिस्की कंटेंट में ना दिखाएं। इस केस की जो सबसे बड़ी गलती जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि माइनर यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे का विवादित रील में इस्तेमाल। कानून माइनर्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। भारत में किसी भी बच्चे को ऐसे कंटेंट में नहीं दिखाया जा सकता है। कौन सा कंटेंट? जिसमें डबल मीनिंग हो, अडल्ट टोन रखता हो जो, और एब्यूजिव और ऑब्सीन फील देने वाला हो, और किसी महिला के संदर्भ में गलत संदेश देता हो। और ध्यान रहिएगा कि बच्चा चाहे आपका अपना हो तब भी कानून बदलता नहीं है, तब भी कानून के प्रावधान लगते हैं। यहां पर जो बच्ची है वो शादाब भाई की अपनी बच्ची थी, तब भी कानून के प्रावधान तो लगे ना। सीख क्या मिलती है इससे? सीख ये मिलती है कि कभी भी किसी माइनर को ऐसे रील में ना लें जो गलत तरह से इंटरप्रेट हो सकता है। अब बात करते हैं इस मामले से मिलने वाले दूसरे कानूनी लेसन्स के बारे में। दूसरा कानूनी लेसन यह है कि ऑब्सिनिटी का कानून क्या कहता है, यह जानना बहुत जरूरी है। कई बार क्रिएटर्स ये सोचते हैं कि यह तो सिर्फ मजाक था, सब हंस रहे थे, यह तो ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कानून की नजर अलग होती है। भारतीय कानून के अनुसार ऑब्सीन कंटेंट यानी कि अश्लील कंटेंट
मतलब ऐसा कंटेंट जो महिलाओं को डिग्रेड करे, सेक्सुअल इंप्रेशन दे और सार्वजनिक मर्यादा का उल्लंघन करे या फिर वल्गैरिटी फैलाए। धारा 296 भारतीय न्याय संहिता 2023 की वो ऑब्सीन एक्ट को अपराध मानता है और जिसके लिए अगर दोष सिद्ध हो जाए तो 1000 रुपए तक का फाइन और 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती है। ये जो अपराध है ये एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि जैसे ही एफआईआर होगी जो अभियुक्त है उसको बेल तुरंत मिल जाती है, इसीलिए शादाब भाई को यहां पर बेल भी मिल गई है। दूसरा जो प्रावधान है वो है धारा 67 आईटी एक्ट का, जो ऑनलाइन ऑब्सीन कंटेंट डालने पर सजा देता है, जिसके अंदर जेल और फाइन दोनों के प्रावधान है। शादाब डकैती केस में यही वजह थी कि मामले ने गंभीर रूप ले लिया और इस केस से क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि अगर कंटेंट बॉर्डर लाइन लगे तो उसे हटाना ही बेहतर है। अब बात करते हैं तीसरे लेसन की। इस केस से एक तीसरा कानूनी लेसन ये मिलता है कि ऑनलाइन कंटेंट बराबर होता है पब्लिक बिहेवियर के, भले ही आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो। आप कोई भी चीज ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डाल रहे हो वो इस तरीके से कि आप सबके सामने बिहेव कर रहे हो, चाहे बीच में एक स्क्रीन है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्रिएटर्स कई बार कह देते हैं कि अरे मेरी इंटेंशन नहीं थी, ये तो मजे के लिए था या फिर स्क्रिप्टेड था, लेकिन कानून इंटेंशन नहीं देखता, वो इफेक्ट देखता है। हाँ, हालांकि इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए मेंस rea इंपॉर्टेंट है, बट उसका इंपैक्ट, ऐसे केसेस के अंदर इंपैक्ट देखा जाता है। जब आप रील अपलोड करते हैं, आप कंटेंट पब्लिश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करते हैं और उस कंटेंट की जिम्मेवारी पूरी आपकी ही होती है। अगर व्यूअर को लगे कि कंटेंट आपत्तिजनक है, इंसल्टिंग है या फिर हार्मफुल है तो वो शिकायत कर सकता है और इस केस में भी ठीक वैसा ही हुआ। अब बात करते हैं इस मामले से मिलने वाले चौथे कानूनी लेसन के बारे में, और इस केस का जो चौथा कानूनी लेसन है वो ये है कि कंप्लेंट कोई भी कर सकता है। आपको जानना जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटर को पर्सनली जानता है, ये जरूरी नहीं है। कोई अननोन व्यक्ति भी ऐसे केसेस के अंदर कंप्लेंट कर सकता है। यह क्रिएटर की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि कई केसेस में शिकायत व्यूअर करता है, कई केसेस के अंदर शिकायत व्यूअर करता है, शिकायत पड़ोसी करता है, शिकायत लोकल एक्टिविस्ट कर देते हैं, शिकायत कोई एनजीओ करता है, शिकायत कोई भी कंसर्न्ड व्यक्ति कर सकता है। आप कंप्लेनेंट को जानते हो यह जरूरी नहीं है। जकाती केस में भी शिकायत आम दर्शक ने ही किया और पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। अब इस मामले से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी ये मत सोचे कि मेरी ऑडियंस तो समझ जाएगी, कानून में बस एक शिकायत ही काफी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपसे एक मेरा ऑनेस्ट सवाल है, क्या आपको लगता है कि आज के क्रिएटर्स कानूनी रिस्क को सच में समझते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, हाँ या ना में, और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के पांचवें कानूनी लेसन की। वायरल कंटेंट बराबर होता है वायरल लीगल रिस्क के भी। कंटेंट जितना वायरल होता है उतनी तेज शिकायतें आती हैं, उतना ही ज्यादा पब्लिक प्रेशर बनता है और अथॉरिटीज भी उतनी ही जल्दी एक्शन में आती है। जकाती केस में भी ऐसा ही हुआ। रील वायरल हुए, व्यूज बढ़े, लोग नाराज हुए, शिकायतें बढ़ी और एफआईआर तक दर्ज हो गई। वायरल फेम का मतलब होता है हायर लीगल स्क्रूटनी। क्रिएटर्स को इसलिए क्या फॉलो करना चाहिए? क्रिएटर्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए रिस्पॉन्सिबल स्क्रिप्टिंग, सेफ वर्ड्स, क्लीन एडिटिंग एंड लीगल अवेयरनेस। यही लॉन्ग टर्म क्रिएटर करियर बनाता है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि जब कोई किसी का नाम ज्यादा बढ़ता है तो उसके दुश्मन भी ज्यादा बनते हैं। तो शायद इनके केस में ऐसा ही हुआ हो, कोई खुन्नस खाए हुए बैठा हो, उसने कंप्लेंट कर दी हो, मगर कानून तो है ना, कानून तो सबको पालन करना ही पड़ेगा ना। जो ये केस है सभी क्रिएटर्स के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कानून अब डिजिटल कंटेंट को बहुत ध्यान से देख रहा है।
हमारे लिए सोशल मीडिया रेगुलेशंस भी आए हैं, नए 2025 के रूल्स भी आए हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक सेशन बनाया है, आपने देखा नहीं शायद चैनल पर, उसको जरूर देखिएगा। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा स्क्रूटनाइज होता है क्योंकि ये तेजी से फैलता है और माइनर्स तक आसानी से पहुंच जाता है। सिर्फ एंटरटेनमेंट था, एक वैलिड एक्सक्यूज नहीं है कानून के अंदर। कानून उसका इंपैक्ट देखता है इंटेंशन के साथ साथ, इंटेंशन नहीं भी है मगर अगर इंपैक्ट ज्यादा है तब कानून एक्शन लेगा। कानून इस कैटेगरी को सबसे स्ट्रिक्ट मानता है। अब कंटेंट क्रिएशन का जमाना थोड़ा सा अलग है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। अनरेगुलेटेड कंटेंट क्रिएशन का एरा खत्म हो चुका है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है और इस मामले से असली सीख पता है क्या मिलती है? असली सीख ये मिलती है कि हाँ, कंटेंट क्रिएशन फ्री है, कैमरा उठाओ और शुरू हो जाओ, लेकिन कंसीक्वेंसेस से फ्री नहीं है। कंटेंट क्रिएशन फ्री है मगर उसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे बिल्कुल भी फ्री नहीं है। रील्स आपको फेम दे सकती हैं, रीच दे सकती हैं, फॉलोअर्स दे सकती हैं, लेकिन एक गलत रील आपको बहुत कुछ दे सकती है, जैसे कि FIR, अरेस्ट, पब्लिक बैकलैश, मेंटल प्रेशर और कैरियर डैमेज तक। इसलिए सिंपल रूल है कि फ्री बनिए, साथ में रिस्पॉन्सिबल भी रहिए, क्रिएटिव रहिए, साथ में लीगल सेफ भी रहिए। अगर इस वीडियो से आपने 1% भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा क्योंकि ऐसे ही कानूनी विश्लेषण हम चैनल पर लाते रहे हैं। वीडियो को सभी के साथ साझा करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।